मॉर्निंग टू एवरीबडी। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई थिंक दिस विंटर इज गिविंग यू सो मच experience of coldness, and in this environment I have with a fantastic video and basic English grammar video. The topic is tense. So can you easily notice this board and the topic tense? Here today I am in your class. I have with the topic tense, which is very beneficial in grammar classes and competition also. So here I am with only 3 tenses of present scenario and present tense. So let's begin the idea. And the first tense is present tense and present simple, which denote for habitual habits of a person. मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम कभी किसी व्यक्ति की आदत को एक्सप्लेन करते हैं या टाइम टेबल को एक्सप्लेन करते हैं या बेसिकली कोई जनरल ट्रुथ को हम एक्सप्लेन करते हैं या कोई स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो इन दिस सिचुएशन वी जनरली यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस. लुक एट द बोर्ड एंड जस्ट नोटिफाई इन योर कॉपी दैट प्रेजेंट सिंपल टेंस, हाउ द प्रेजेंट सिंपल टेंस is beneficial for us in our common life, and how it help in competitional English grammar question paper, and how this tense generally used up to the standard 6 to competitional level of the students. So my first point is here that present simple tense denote the habitual truth, यानी आप अपनी आदत को जब बताएंगे तो इस टेंस को यूज करें. जब आप किसी टाइम टेबल को एक्सप्लेन करेंगे तब आप इस टेंस को यूज करें. जब आप कोई प्रोवर्ब यूज करते हैं, कहावतें जो हिंदी की होती हैं, उनको जब आप यूज करते हैं तो वहां पर इस टेंस को आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं. एंड द मेजर फैक्ट इज द यूनिवर्सल स्टेटमेंट. अगर कोई हमें यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे रहा है या साइंटिफिक स्टेटमेंट दे रहा है या जनरल ट्रूथ हमें दे रहा है और हैबिट वाला सेंटेंस हमें वो बना रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फॉर्मूला यूज करना है वी फर्स्ट. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज द मेन थिंग इन दिस टेंस. आपने सेंटेंस बनाया, वह रोजाना इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता है, वह बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल लेता है. आपने कहा यह ट्रेन मॉर्निंग में 8 बजे आती है, या आपने कहा पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री. तो यहां पर मैंने आपको साइंटिफिक सेंटेंस बताए, आपको बहुत सारे मैंने यूनिवर्सल फैक्ट वाले सेंटेंस बताए हैं. तो ऐसी सिचुएशन में आपको ओनली वी फर्स्ट फॉर्मूला मेमोराइज करना है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्मूला आप यूज करेंगे सेंटेंस के अंदर. तो आप देखिए यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए तैयार किए हैं, इनको आप गौर करें. माय फर्स्ट सेंटेंस इज look at the board, with concentration. He run daily, यानी ये लड़का रोजाना दौड़ता है. यहाँ पर एक वर्ड आया है डेली. डेली से आपको ये नोटिफाई करना है कि यहाँ पर हैबिचुअल फैक्ट को यूज किया गया है. सो आपका आंसर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होना चाहिए. आपको लिखना है he runs, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये तो एक बेसिक नॉलेज है. सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर हमको एस और ईएस का यूज करना होता है. सो आपका आंसर होगा he runs daily. इसको आप एक कॉपी पे नोट करें और आफ्टर द क्लास यू कैन प्रैक्टिस ऑन दिस सेंटेंस. सेकंड इज शी स्पीक इंग्लिश. यहाँ पर स्पीक करने की बात हो रही है. इंग्लिश को डेली ये लड़की यूज करती है. सो वी कैन यूज हियर शी स्पीक्स इंग्लिश. Again the sentence belong to universal fact and the scientific fact. Water boiled at 100 degree Celsius. सभी जानते हैं ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और ऐसी सिचुएशन के अंदर फ्रेंड्स आपको साइंटिफिक फैक्ट होने की वजह से यहाँ पर वी फर्स्ट यूज करना होगा. Water boils at 100 degree. Now the next example is this train arrived at 8 p.m. यहाँ देखिए the example belong to timetable. The fixed timetable of watch. यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है. आपको लिखना है this train arrives at 8 p.m. She not read newspaper
नेगेटिव सेंटेंस होने पर आपको जस्ट रिकॉल द फॉर्मूला। नेगेटिव के लिए फॉर्मूला बनाया है डू नॉट एंड डज नॉट एंड विल फर्स्ट। यहां पर भी आपको फोकस करना होगा। नेगेटिव सेंटेंस होने पर आपको डू नॉट एंड डज नॉट के साथ वर्ब लगानी होगी और आपका आंसर उस एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? शी डज नॉट रीड, शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर। सेकेंड एग्जाम्पल, आई लाइक योर स्माइल ओनली। जनरल स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर आई को मानना है प्लूरल एंड प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर वी फर्स्ट आप यूज करेंगे। आई लाइक योर स्माइल डैडी। नाउ द सेवेंथ एग्जाम्पल, ये दोनों जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस करना होगा बिकॉज जनरली दे बिलोंग टू प्रोवर्ब एंड प्रोवर्ब के अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग सिंगुलर एंड प्लूरल को बहुत अच्छे से अप्लाई करना होगा। सो व्हाट वी डू हियर, द एग्जांपल इज 2 and 2 मेक 4, यानी 2 और 2 4 होते हैं, तो आपको सिंगुलर वर्ब यहाँ पर देनी होगी माइंडेड। स्लो एंड स्टडी विल रैस। स्लो एंड स्टडी अगेन प्रोवर्ब हैज बीन यूज्ड, सो यहाँ पर भी आपको सिंगुलर वर्ब देनी होगी। स्लो एंड स्टडी wins the race, not win the race. If you have done win the race, means your subject will be plural. लेकिन ये प्लूरल है नहीं, आपको इसे सिंगुलर वे में प्रिंट करना होगा। सो प्रेजेंट सिंपल को तो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है। नाउ वी आर गोइंग इन नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक के लिए आप बने रहें। कंटिन्यू एंड थैंक यू।